सही और गलत में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, आपकी मर्ज़ी। यदि आपकी मर्ज़ी है तो सब सही, वरना सब गलत। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मर्ज़ी वेब सीरीज़ की कहानी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है शिमला से, जहां अनुराग शाश्वत नाम का एक डॉक्टर है। वो एक सिंगल पेरेंट है, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और उनका एक बेटा है आयान। अनुराग पेशे से एक डॉक्टर हैं। उनके पास सब कुछ है, पर सब कुछ होते हुए भी किसी चीज़ की कमी है। उनकी इस चीज़ की कमी समीरा से मिलकर पूरी होती है। समीरा अनुराग के बेटे आयान के स्कूल में टीचर है। अनुराग समीरा को लाइक करते हैं। ये बात अनुराग ने कई बार सोची कि वो समीरा को बता दें, पर वो बोल नहीं पाए। लेकिन आज जब अनुराग अपने बेटे आयान को स्कूल छोड़ने गए हैं, तो उन्होंने समीरा से पूछा है कि आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगी। फिलहाल समीरा ने ये बात कुछ बहाना बनाकर टाल दी है। समीरा ने ये बात जब अपनी बहन ईशा को बताई है, तो ईशा ने उसे सलाह दी है कि अनुराग बहुत अच्छा है। ईशा और अनुराग एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। अनुराग एक सर्जन है और ईशा ने अपनी बहन को सलाह दी है कि अनुराग काफ़ी अच्छा है, तुम दोनों अपनी नए जीवन की शुरुआत कर सकते हो। फिलहाल समीरा ने अनुराग को फ़ोन लगाकर डिनर के लिए हाँ कह दी है। रात को दोनों मिलते हैं, डिनर पर जाते हैं, ड्रिंक भी करते हैं। अनुराग समीरा को छोड़ने उसके घर आता है। समीरा अनुराग को अपने घर बुलाती है। दोनों के बीच जिस्मानी संबंध बनते हैं, पर जब अगली सुबह समीरा उठी है तो उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं है। उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, समथिंग इज़ रॉन्ग। उसे लगता है कि अनुराग ने उसका रेप किया है, क्योंकि जहाँ तक उसे याद है उसने अनुराग को अपने आप को टच करने से मना कर दिया था। समीरा ने सारी बात अपनी बहन ईशा को बताई है। फिलहाल ईशा का कहना है कि तुम लोगों ने काफ़ी ड्रिंक की हुई थी, इस नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं लोगों के बीच। शायद तुम अपनी मेडिसिन नहीं ले रही हो डिप्रेशन वाली, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। पर वो बोलती है, मैं बोल रही हूँ ना, जब मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो हुआ है। अनुराग ने मेरा रेप किया है। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन जाती हैं। अनुराग के खिलाफ कंप्लेंट लिखाती हैं, पर पुलिस स्टेशन में उससे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जैसे कि उसका रेप हुआ नहीं है, उसने रेप किया है। उसकी फ़िलहाल रिपोर्ट तो दर्ज नहीं की जाती है, पर हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भेजा जाता है। मेडिकल रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि हाँ, उसके साथ रेप हुआ है। अनुराग से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वो आकर उनसे बोलता है कि हाँ, हम दोनों के बीच जिस्मानी संबंध बने, पर हम दोनों की मंजूरी से बने। जो कुछ हुआ उसमें समीरा की मंजूरी शामिल थी। मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि किसी औरत की परमिशन के बिना उसे छूऊं। अब जो भी हुआ है हम दोनों की मर्जी से हुआ है, तो पता नहीं अब ये मुझ पर रेप का इल्ज़ाम क्यों लगा रही है। केस की तहकीकात की जाती है। कोई सबूत ना मिलने के कारण केस को बंद कर दिया जाता है, पर इंस्पेक्टर रश्मि को अभी भी लगता है कि अनुराग गिल्टी है। उसने ही समीरा का रेप किया है, पर कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता। अब एक दिन इंस्पेक्टर रश्मि को अनुराग मिलता है रास्ते में। अनुराग उससे कुछ अजीब तरीके से बिहेव करता है, जिससे उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है। इस बात से इंस्पेक्टर रश्मि को ये यकीन तो हो गया है कि जो कुछ हुआ है अनुराग उसमें गिल्टी है। कहीं ना कहीं उसी ने समीरा का रेप किया है, पर कोई भी सबूत किसी के पास नहीं है। इंस्पेक्टर रश्मि के दिल में ये बात घर कर गई है कि वो समीरा को इंसाफ नहीं दिला पाई हैं। फिलहाल इंस्पेक्टर रश्मि प्रेग्नेंट है। उनके लिए इतना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए बोला है। अब अगले दिन अनुराग चोरी छुपे इंस्पेक्टर रश्मि के घर घुस आया है। उसने इंस्पेक्टर रश्मि की एनर्जी ड्रिंक में एक ड्रग मिला दिया है। ये वही ड्रग है जिसे उसने समीरा की ड्रिंक में मिलाया था। जब वो अपना होश खो बैठती हैं तो उसने वही किया है जो उसने समीरा के साथ किया था। अगले दिन सुबह जब रश्मि सोकर उठी है तो उसे अपनी बॉडी कुछ नॉर्मल नहीं लग रही है। वो चेकअप कराने हॉस्पिटल आई है तो डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि आपको आपके पति से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ऐसे समय में बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। पर रश्मि तो अपने हस्बैंड से 2 महीने से नहीं मिली हैं। उनके पति आर्मी में हैं और वो 2 महीने से घर नहीं आए हैं।
रश्मि सब कुछ समझ जाती है कि उसका रेप किया है। वो ये भी समझ जाती है कि उसका रेप अनुराग नहीं किया है। वो ये सारी बात इंस्पेक्टर सुबोध को बताती है। सुबोध बोलता है कि अब इस साले को छोड़ेंगे नहीं, पर किसी के पास कोई भी सबूत नहीं है अनुराग के खिलाफ। यहाँ समीरा का केस बंद तो हो गया है, पर उसने अभी भी हार नहीं मानी है। उसे अभी भी अपने साथ हुए अन्याय के लिए इंसाफ चाहिए, जिसमें वो नितिन की मदद लेती है। नितिन समीरा का एक्स बॉयफ्रेंड है, पर दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। दरअसल नितिन और समीरा की बहन ईशा का अफेयर चल रहा है। ईशा पहले से शादीशुदा है, उसकी एक बेटी भी है। फिलहाल दोनों बहक गए थे, पर ईशा को होश आ गया है। उसने नितिन से सारे संबंध खत्म कर दिए हैं और दोनों समीरा की हेल्प करने में लगे हुए हैं। यहाँ समीरा को पता चला है कि अनुराग की वाइफ बरखा ने सुसाइड की थी। इस बात को जानने के बाद समीरा बरखा की मां से मिलने गई है, पर फिलहाल उन्होंने समीरा से बात करने से भी मना कर दिया है। पर समीरा को यहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड पलक के बारे में पता चलता है। समीरा यहाँ पलक से मिलने आई है। समीरा के कई बार पूछने के बावजूद भी पलक ने उसे कुछ भी नहीं बताया है, पर बहुत बार फोर्स करने के बाद उसने उसे बताया है कि अनुराग एंड मी वी स्लेप्ट टुगेदर, पर उस रात का मुझे कुछ याद नहीं है। पर जब इस बात की जानकारी बरखा को लगी है तो बरखा सह नहीं पाई और उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। यहाँ समीरा को सारी बात समझ में आ गई है कि कैसे अनुराग लड़कियों को ड्रग देता है और उनके साथ रेप करता है। रेप करने के बाद उन्हें इस तरीके से प्रिटेंड करना पड़ता है कि जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। अब इस बात की जानकारी तो उसे लग गई है कि अनुराग ने ड्रग दिया था, पर सबूत फिलहाल उसके पास नहीं है। यहाँ बरखा की मां को भी ये लगता है कि यदि उन्होंने अनुराग के खिलाफ कुछ भी बोला तो वो उनकी बेटी की आखिरी निशानी आयान को उनसे दूर कर देगा। कहीं वो उसके साथ भी कुछ गलत ना कर दे। वो थोड़ा मेंटल है, इसलिए वो किसी को कुछ भी नहीं बोलती हैं। इंस्पेक्टर रश्मि किसी भी कंडीशन में अनुराग को सजा दिलाना चाहती हैं, ताकि वो ये सब किसी और लड़की के साथ कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। पर फिलहाल उनके हाथ भी कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कुछ समय बाद अपनी एक कलीग इंस्पेक्टर चारू को बुलाया है। वो एक अंडरकवर ऑपरेशन में आई हैं। उन्होंने फिलहाल तो अनुराग को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है और पूरा प्लान कर लिया है कि अनुराग को कैसे फंसाना है, किस तरीके से सबूत इकट्ठा करने हैं। पर इस सारी बात की जानकारी अनुराग को लग जाती है। जब अनुराग उन्हें अपने घर पर डिनर के लिए बुलाता है तो वो उन्हें देख लेता है ड्रग का सैंपल लेते हुए। अनुराग उनसे बोलता है कि तुम लोग कुछ भी कर लो, पर सबूत हाथ नहीं लगेगा। फिलहाल चारू यहाँ से अपनी जान बचाकर निकलती है। किसी को भी कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, पर समीरा ने हार नहीं मानी है। वो अनुराग के घर उसकी माँ के पास पहुंची है। उन्होंने उनसे बोला है कि वो अनुराग की दोस्त है और उसने उससे कुछ सामान मंगाया है स्टोर रूम से। उसका सारा सामान स्टोर रूम में रखा रहता है। इसकी जानकारी उसके नौकर से उन्हें लग गई थी। अब स्टोर रूम खोलकर जब समीरा अंदर पहुंची है तो उसे वहां सारे सबूत मिले हैं। वहां वो ड्रग की बोतल भी मौजूद है जो उसने लड़कियों की ड्रिंक में मिलाई हैं। यहाँ एक वीडियो कैमरा भी मिलता है जिसमें अनुराग ने सारे लड़कियों के रेप रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। ये सारे सबूत समीरा ने पुलिस को दे दिए हैं। पुलिस को सबूत मिलने के बाद वो अनुराग को पकड़ने उसके घर पहुंचे हैं, पर यहाँ पर अनुराग अपने घर पर नहीं है। एक सीन में हम देखते हैं कि ईशा अपने खून से रंगे हाथ धो रही है। वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं कि अनुराग की डेड बॉडी पहाड़ों पर पड़ी हुई है। अब फिलहाल ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? मेरा बोलने का तरीका कैसा लगा? आपको यदि और भी स्टोरी जाननी है तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं न्यू रिलीज़ वेब सीरीज़ की स्टोरी जल्दी अपने चैनल पर लेकर आती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।